सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हमारे क्लास 10 की एक और पोएम करेंगे जिसका टाइटल है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड में लोगों के जो डिज़ायर हैं वो अनलिमिटेड हो गए हैं, और जब डिज़ायर बढ़ता है तो हमारी इच्छा यही रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे जो है वो किसी और इंसान से ज़्यादा मिलना चाहिए, या फिर किसी को अगर कोई ज़्यादा मिल गया है तो इंसानों के अंदर जेलसी आ जाती है, और वही जेलसी जो है वो हेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो यही मीनिंग है, या यही जो मैसेज है जो पोइट हमें इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, उसको हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन उसकी समझेंगे। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कोई कहता है कि जो दुनिया है वो फायर से जो है वो एंड होगी, और कोई कहता है ये दुनिया आइस से एंड होगी। यहाँ पे फायर जो है वो डिज़ायर को डिनोट कर रहा है, और आइस जो है वो हेट को डिनोट कर रही है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो राइटर कहते हैं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड की, उसमें मुझे लग रहा है कि जब दुनिया एंड होगी तो और किसी चीज़ ने नहीं, वो इंसान की अनलिमिटेड जो डिज़ायर है, जिसमें वो हर पल ये सोचता है कि मैं दुनिया में क्या हासिल कर लूँ, या फिर उसकी जो डिज़ायर है आज मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये मिल गया तो कल मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ें कभी एंड होने वाली नहीं है। कि जब इंसान के डिज़ायर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंसान जो है उसके अंदर जो है वो जेलसी आ जाएगी बाकी लोगों को लेके, और वही जेलसी जो है वो हेट का रीज़न बनेगी। तो ये जो है वो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर दुनिया एंड होगी तो सबसे पहले फायर से, मतलब डिज़ायर से एंड होगी। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। तो राइटर कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार डिस्ट्रॉय किया जाए, या फिर दुनिया अगर को 2 बार डिस्ट्रॉय हो, तो उसमें क्या होंगे। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफिस। सो यहाँ पे जो है वो पोइट ये कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा जो है, अगर पहली बार एंड होगी तो वो डिज़ायर से एंड हो जाएगी, और अगर फिर भी अगर दुनिया में कुछ चीज़ें रह जाती है, और अगर दुनिया को हम दोबारा डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो जो कमी है जो पहले डिज़ायर के थ्रू पूरी नहीं हो पाई थी, अब वो हेट के थ्रू जो है वो पूरी हो जाएगी। और यही जो रीज़न है वो इस दुनिया में डिस्ट्रक्शन का, मतलब दुनिया के डिस्ट्रॉय होने का जो है वो रीज़न बनेगा। लेकिन जो है वो इसके अंदर जो है ये दोनों ही चीज़ें सफिशेंट होगी हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, पूरी पूरी दुनिया को तबाह करने में। सो इस पोएम के अंदर कहीं ना कहीं पोएट जो है ना वो एक हिडन मीनिंग या फिर एक मैसेज भी हमें कन्वे करना चाहता है कि दुनिया किसी भी तरह से एंड हो सकती है, लेकिन हमें जो है एज ए ह्यूमन बीइंग इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है हमारी लाइफ में होने वाले जो ये डिस्ट्रक्शंस है, या फिर जो ये चीज़ें हैं जो इनसे हमारे अंदर डिज़ायर या हेट ये सब फीलिंग्स आती है, इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और